हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 ज्योग्राफी। इस पार्ट में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 इंडिया की जो क्लाइमेट है, जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो वेजिटेशन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 7 में इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न्स और पॉलिटिकल डिवीज़न्स के बारे में पढ़ा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो चैप्टर 7 और 8 जो है वो इंडिया के फीचर्स के बारे में ही है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इन 3 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इंडिया की क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट होती है जलवायु। वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? वेजिटेशन है पेड़ पौधे, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जीव जंतु। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चैप्टर का। You read in newspaper Delhi and watch TV on or hear others talking about weather। तो सबसे पहले अभी हम इस क्लाइमेट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। क्लाइमेट होता है जो अप्रोक्स 25 ईयर्स का जो कंटिन्यूस वेदर पैटर्न रहता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं उस जगह का। तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि आज का मौसम क्या रहेगा। तो वेदर क्या है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले वेदर को डिफाइन करेंगे। वेदर इज़ डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जो हर दिन बदलाव आता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। अब वेदर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि एक जगह का टेम्परेचर कैसा है, तो वेदर में क्या बदलाव रहेगा। उसके बाद रेनफॉल, बारिश कितनी होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेदर के लिए। और सनशाइन, ठीक है, वहाँ पे कितनी धूप निकल पाती है, कितनी धूप पहुँचती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेदर, मौसम डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी है जैसे। सो फॉर एग्जांपल एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड। तो वेदर हॉट और कोल्ड, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है वेदर। सनी और क्लाउडी, ठीक है, धूप भी निकल सकती है और बादल भी रह सकते हैं। विंडी और काल्म, विंडी मतलब कि तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और शांत वातावरण भी रह सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे वेदर के कि किस तरीके से किसी भी जगह का कोई वेदर हो सकता है। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing। तो आपने नोटिस भी किया होगा, जब लगातार कोई किसी भी जगह का, पर्टिकुलर जगह का जो वेदर है वो गर्म रहे, तो आपको वार्म क्लोथिंग मतलब गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे समर्स में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो है समर में जो है समर रहती है, गर्मी रहती है, तो उस टाइम पे लोगों को वार्म क्लोथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू आल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और उस टाइम पे आपको ठंडी चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें पीना पसंद रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स। और इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, साल में ऐसे दिन भी आते हैं जब आप वुलन क्लॉथ्स के बिना नहीं रह सकते। मतलब आपको वुलन क्लॉथ के, ऊनी कपड़ों के बिना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। एंड व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। या फिर तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर काफ़ी ठंड है, ठीक है, तो आपको कुछ गर्म खाने का मन करता है। तो ये
अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अभी हमने जो इस पैराग्राफ में पढ़ा है, वो डे टू डे चेंज है या फिर एक पर्टिकुलर सीज़न में चेंज है। तो ये क्या हो गया, वेदर। और यही वेदर अगर कई सालों तक इसी पैटर्न तक चलता रहे, सेम पैटर्न पे, कि भी पर्टिकुलर एक विशेष टाइम पर बारिश हो, एक विशेष टाइम पर जो है धूप निकले, एक विशेष टाइम पर गर्मी आए, सर्दी आए, तो फिक्स टाइम पे आए और यही चलता रहे काफ़ी सालों तक, तो उस चीज़ को, उस पैटर्न को हम बोलेंगे क्लाइमेट, जलवायु बोलेंगे। तो जो मेजर सीजन्स हैं, जो मुख्य सीज़न हैं इंडिया के, वो जो ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं, वो भी हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं इंडिया के सीज़न। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड वेदर सीज़न, जो ठंडा मौसम रहता है, विंटर सीज़न बोलते हैं, वो जनरली दिसंबर टू फरवरी तक रहता है। उसके बाद आता है हॉट वेदर सीज़न। हॉट वेदर मार्च टू मई तक रहता है जनरली, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो मंथ्स हैं वो इन मंथ्स में ज़्यादा रहता है। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून हवाएं हैं, वो बारिश लेके आती हैं नॉर्दर्न पार्ट में, और वो रेनी सीज़न रहता है, तो जून टू सितंबर तक, ठीक है, जून से सितंबर तक जो है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न रहता है। इसके बाद सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जो है वो अक्टूबर एंड नवंबर, इन 2 महीनों में रहता है। तो ये 4 मेजर सीजन्स थे जो डिवाइड किए गए हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सीजन्स के हिसाब से। तो अभी हम इन सीजन्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। विंटर सीजन में क्या रहता है कि सन रेज जो है वो इस रीजन में डायरेक्टली नहीं गिरती। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। तो रिजल्ट क्या रहता है, परिणाम ये रहता है कि नदर्न इंडिया में, उत्तर भारत में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो रहता है। देखिए, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाले पार्ट में, कि जब भी सन रेज जो है किसी भी जगह पर स्लैंटिंग फॉर्म में गिरती हैं, जैसे ये सन है, तो ये सन जो है पोल्स पे तो स्लैंटिंग में गिरती हैं, तो विंटर सीजन में भी जो है इसकी लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो जाती है सन रेज की, तो इसको काफ़ी टाइम लगता है नॉर्दर्न पार्ट पे पहुंचने पे, क्योंकि उस टाइम पे सन और अर्थ की जो जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि जो इलिप्टिकल शेप में मूवमेंट करती है अर्थ, सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करती है। तो यही कारण है कि सीजन्स में चेंज आता है, मौसम में बदलाव आता है। उसके बाद देखिए हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। जो हॉट वेदर सीजन है, समर सीजन है, उसमें क्या रहता है, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज आर मोर एंड लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो हॉट वेदर सीजन में क्या रहता है कि सनरेज जो है डायरेक्टली इसी रीजन पे गिरती हैं जहाँ पे गर्मी रहती है। जैसे कि हमने पढ़ा है ग्लोब के अंदर कि 21 जून जो है वो सबसे बड़ा डे होता है, ठीक है, 21 जून को। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सनरेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे गिरती हैं, इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज गिरती हैं, तो इक्वेटर के आसपास जो भी एरिया रहेगा वो काफ़ी गर्म रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट रिसीव करेगा। तो इसी कारण से टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, 45 या 50 से भी वो चला जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कैन डू ब्लो ड्यूरिंग द डे। और इस टाइम पे जो गर्म हवाएं हैं, या हॉट एंड ड्राई, ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं या जो ड्राई विंड्स का मतलब यह है कि उनके अंदर मॉइस्चर नहीं है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो उनको बोलते हैं लोकली लू, लू के नाम से जानी जाती हैं वो। तो दिन के समय चलती हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट सीजन है
नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. So this season is marked by onset and advance of monsoon. तो इसको एडवांस ऑफ मानसून भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? देखिए, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड. तो जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी वहाँ तक जाती हैं. दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं. अरेबियन सी से नमी होती है उन हवाओं में, ह्यूमिडिटी रहती है. When these winds strike on the mountain barriers, rainfall occurs. और जब भी ये हमारे माउंटेन बैरियर क्या होता है? बैरियर होता है जो बीच में आए, जो अड़चन डाले. तो माउंटेन जो है इन हवाओं के लिए एक बैरियर है, एक स्टॉपेज पॉइंट है. तो जब ये हवाएं माउंटेन से टकराती हैं तो बारिश होती है. नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम. ऑटम के नाम से जानते हैं, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं. ठीक है, रिट्रीट का मतलब वापस लौटना. सो आगे देखिए, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल. फिर हवाएं जो हैं वापस मेनलैंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं. ठीक है, मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड. जो मेनलैंड क्या है? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं. सो दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. तो इसी सीजन को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीट का मतलब यही होता है कि मूव बैक, वापस जाना. ठीक है, रिट्रीट हो जाना. या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटम. तो ऑटम सीजन में क्या होता है कि जो हवाएं मानसून की जो हवाएं पहुंची थी मेनलैंड पे, फिर वो वापस बे ऑफ बंगाल में जाएंगी. तो इसी से क्या होगा? सीजन जो है वापस चला जाएगा. ठीक है, रिट्रीट हो जाएगा. आगे देखिए, द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रेनफॉल इन दिस सीजन. तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल रिसीव करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है सदर्न पार्ट्स, जो दक्षिणी हिस्से हैं भारत के, वहाँ पे होती है. विशेष तौर से तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में होती है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. आगे देखिए, हाउ एवर क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स. तो क्लाइमेट क्या है? एक एवरेज वेदर कंडीशन है, एक औसती जो एक बोल सकते हैं एवरेज है या औसत है, औसत स्थिति है जो काफ़ी सालों तक रही है एक ही जगह पर. अभी तक हमने 4 सीजन्स के बारे में पढ़ा. तो ये जो चारों सीज़न है साल में पर्टिकुलरली अपने टाइम पे आते हैं. तो ये एवरेजली ऐसे ही आते हैं, और लगातार साल में ऐसे ही इन सीजन्स का आना बना रहे, तो ये क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप में डिस्क्राइब किया गया है, इसका वर्णन किया गया है. ठीक है, मानसून क्या है? मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन विच मीन्स सीजन. मानसून शब्द जो है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, अरबी भाषा के, अरबी लैंग्वेज की से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन्स. मौसिन जो वर्ड है उससे लिया गया है. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड. और इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण, ठीक है, ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पे होने के कारण इंडिया में जो बारिश है वो मानसून विंड्स के कारण ही होती है. और मोस्टली जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो इंडिया में रेन पे ही डिपेंडेंट है. हालांकि अब तो जो है कैनाल्स हैं या फिर मेनली रिवर्स से जो है डैम्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन फिर भी जो मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर का वो मानसून पे डिपेंड करता है. ठीक है, गुड मानसून का मतलब क्या है? गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप. अच्छे मानसून का मतलब ये है कि पर्याप्त बारिश होना, और बाउंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में. ठीक है, एडिक्वेट भी होता है प्रचुर. तो हाँ, सरप्लस भी बोल सकते हैं इसको, सरप्लस बाउंटीफुल. ठीक है, मतलब आवश्यकता से अधिक जो है वो हमें प्रोडक्शन मिलना क्रॉप का.
तो इस सेक्शन में अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो एल्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो रिलीफ का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।